तो पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए इस बार जो जंग दिख रही है बेहद ही दिलचस्प और बड़ी रोमांचक नजर आ रही है। लेकिन इन सब में इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि लुधियाना की अगर बात करें तो यहाँ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हम घूम कर आए हैं। हम यहाँ पर जनता का मूड जानकर आए हैं और जनता भी पूरी तरह से साफ नहीं कर पा रही है कि आखिर वो किसको वोट दे। अगर बात करें लुधियाना नॉर्थ की तो ये सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है लुधियाना के अंदर। और यहां से आपको बता दें श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ आर.डी. शर्मा जी हैं, जो कि आपको बता दें डिप्टी मेयर भी रहे हैं, काउंसलर भी रहे हैं और मौजूदा समय अगर बात करें तो इनकी माताजी खुद काउंसलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत स्वागत जी आपका भी। सर क्या माहौल नज़र आ रहा है इस बार? माहौल नज़र आ रहा है कि हम जीत के निकलेंगे नॉर्थ, और सरकार जो है वह श्रोमणी अकाली दल और बसपा की आएगी। जी। इस बार समीकरण काफ़ी बदल गए हैं आर.डी. शर्मा जी। पुराने साथी हैं वो छूट गए हैं और एक बार बहुत पुराने साथी अब आपके साथ आए हैं। तो क्या कुछ देखें कि इस समीकरण बदलने से क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि सरकार जो है वह श्रोमणी अकाली दल की तय है, बीएसपी साथ में है। बहुत सारा वोट बैंक जो है वो बीएसपी का गांव में भी है, शहरों में भी है। हमारी नॉर्थ सीट पे भी बहुत सारा वोट बैंक बीएसपी का है, और इस बार हम लोग ये जो नॉर्थ सीट है ये हर हाल में जीत के निकलेंगे यहाँ से। पांडे जी की अगर बात की जाए जो मौजूदा विधायक हैं और काफ़ी लंबे समय से विधायक बनते भी आ रहे हैं, अगर बात करें तो ऐसे क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार आप जो लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, उन मुद्दों को उठा रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, पांडे साहब 30 साल से सड़कों से ही अभी बाहर नहीं आए। कि 30 साल का विधायक हो और वो अभी तक यही सोचे कि मैंने सड़कें बनवा दी हैं, यही डेवलपमेंट है, तो मैं ये समझता हूँ ये दुर्भाग्य है हमारी नॉर्थ का। एक्चुअल में हमारी नॉर्थ को कोई ना कोई बढ़िया हॉस्पिटल चाहिए सरकारी, कोई स्कूल चाहिए, कोई बच्चों के लिए बढ़िया ग्राउंड चाहिए यहाँ पे यूथ खेल सके, कोई पार्क बहुत बढ़िया चाहिए जैसे रख बाग है, रोज़ गार्डन है, कोई लाइब्रेरियाँ चाहिए, और बहुत से काम है नॉर्थ में। एक बुढ़ा दरिया जो मेन समस्या है, जो कि मैं भी बहुत समय से झेल रहा हूँ क्योंकि मेरा भी घर वहीं पे पास में है। ये मुख्य मुद्दे ये हैं। ये जो सड़कें बनाना या स्ट्रीट लाइट लगाना ये कोई एमएलए के मुद्दे नहीं हैं, ये मुद्दे तो काउंसलर के हैं। तो अभी तक एमएलए हमारे जो हैं वो बेचारे यहीं पे फंसे हुए हैं। आप खुद ऐसी जगह से निकल कर आए हैं क्योंकि आप डिप्टी मेयर भी रहे हैं, इसके अलावा अगर बात की जाए काउंसलर भी रहे हैं, मौजूदा समय में भी आपकी माताजी देख रही हैं। तो उन जगह से निकल के आए हैं, ऑलरेडी जनता से आप बहुत अच्छी तरह से रूबरू हुए हैं। क्या लगता है इस बार की अगर बात की जाए तो जनता, क्योंकि अब आप एक बड़ी जंग में कूद कर आए हैं, तो इस बड़ी जंग में जनता का मूड क्या नज़र आ रहा है? जनता का मूड अगर आप कल आते तो आपको नज़र आ जाता कि कल संडे का दिन था और 11-12 मेरी मीटिंग हुई हैं, और वो मीटिंग लोगों का मुझे सुबह फ़ोन आया कि ये मीटिंगें कर रहे हो या रैलियां कर रहे हो। ये लोगों का फ़ोन आया था। मैंने कहा नहीं भाई, मेरी तो ये मीटिंग ही है, क्योंकि वहाँ पे जनता, हम कम बुलाते हैं लेकिन जनता का प्यार ही इतना है कि वहाँ पे वो इतने उमड़ पड़ते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, और मैं ऋणी रहूँगा। और ये देख के मुझे ये लग रहा है कि जो जनता है नॉर्थ की वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है, और प्रभु मेरे पे आशीर्वाद रखे कि उस जिम्मेवारी को मैं बहुत बढ़िया तरीके से निभाऊँ। आम आदमी पार्टी अपने दिल्ली मॉडल को पेश कर रही है पंजाब में और इसे लेकर बड़ी चर्चाएं भी हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस पर? दिल्ली मॉडल देखते ही हैं जी। जो मोहल्ला क्लिनिक हैं उनमें बाथरूम बने हुए हैं। वो जो लोग कहते हैं कि गंदगी के यहाँ पे ढेर लगे हुए हैं, यहाँ पे केजरीवाल जी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, उसके अलावा तो कोई यहाँ मॉडल नहीं है। हमारा 70,000 करोड़ का बजट है, 1,10,000 करोड़ के वो वादे करके चले गए हैं। नंबर 2, केजरीवाल की गारंटी किस बात की? वो तो दिल्ली का सीएम है, वो यहाँ पंजाब में गारंटी देगा क्या? वो 1,000 रुपया वो बोल के चले गए कि मैं 18 साल से ऊपर जितनी भी माएँ बहनें होंगी सबको दूंगा। दिल्ली से ला के देंगे? दिल्ली में जो बैठी हैं हमारी माताएं बहनें, उनको तो वो दे नहीं रहे। यहाँ पे आके वो गारंटी, और साथ में अब तो केजरीवाल की गारंटी भी ख़त्म हो गई, क्योंकि अब तो भगवंत मान आ गया ना। और हमारे यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं, मैं हर एक जगह पे जाके अपने काम की वोट मांगता हूँ कि भाई मैं काम करूँगा, पीछे पता कर लो मैंने काम किया, ईमानदारी से किया। और जो उनके कैंडिडेट हैं वो केजरीवाल के नाम पे वोट मांगते, क्योंकि वो अपने नाम पे वोट मांगने के लायक ही नहीं है। एक सवाल और पूछना था। औद्योगिक नगरी में हम आए हैं और अलग अलग क्षेत्रों में हम घूम कर आए हैं। पिछले कुछ समय से अगर बात करें तो कोरोना काल की वजह से, क्योंकि व्यापारी वर्ग सबसे बड़ा वर्ग यहाँ का है अगर लुधियाना की बात की जाए तो क्या लगता है कि उनको जो उनकी मांगे हैं, जैसे कि उन्होंने राहत देने की बात की है, बिजली की अगर बात की जाए या टैक्स की अगर बात की जाए, तो उसके लिए खास तौर पर आप क्या कुछ, अगर आपको जनता विश्वास करती है तो आप उनके लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखो, श्रोमणी अकाली दल ने हर वर्ग के लिए सहूलतें, जब जब भी वो सरकार में आए हर वर्ग को सहूलतें दी हैं।
और अब भी वो उन्होंने अपने जो है मैनिफेस्टो में ये चीज़ रखी है कि 5 रुपये प्रति यूनिट हम जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको देंगे, जिससे बहुत बड़ी उनको राहत होगी। और बहुत से लोन उन्होंने बोला है कि जो छोटे दुकानदार हैं उनकी अगर कोई हानि हो जाती है, कुछ होता है, तो उनको हम प्रॉपर मुआवजा भी दिया करेंगे। सो जब जब श्रोमणी अकाली दल की सरकार आई है तो बहुत सी फैसिलिटियाँ उन्होंने व्यापारियों को दी है और वो व्यापार को बढ़ावा भी देंगे। तो मैं तो औद्योगिक नगरी में हूँ, लोग मेरे को जितवा के भेजेंगे तो उद्योग को जितना भी आगे ले जा सकते हो हम लेके जाएंगे, क्योंकि मैं खुद भी उद्योग कर रहा हूँ, मेरी भी फैक्ट्री है, मैं भी काम कर रहा हूँ। तो बिजनेस जितना भी ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं उतना ज़्यादा बढ़ाएंगे। बादल साहब आए थे अभी और मुलाकात आपकी भी हुई है, आपके साथ भी बात चर्चाएं हुई होंगी, तो क्या संदेश उनकी तरफ से मिला है? चुनाव प्रचार को देखकर क्या वो खुश हुए? चुनाव प्रचार को देख के तो उन्होंने उस दिन बात किया कि हम 75 से 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। और मैंने एक छोटा सा उनका फंक्शन रखा था, तो वहाँ जनता इतनी उमड़ आई कि हमारी परमिशन ही कैंसिल हो गई। वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है उसने ऐड की स्पॉट परमिशन कैंसिल कर दी और बादल साहब की एंट्री वहाँ पे नहीं हो पाई क्योंकि परमिशन कैंसिल हो गई थी। मगर लोगों का हजूम वो देख के खुद हैरान हो गए कि यार ये आदमी कहाँ से आ गए इतने। मैं खुद हैरान था कि मैंने तो बहुत चंद लोगों को बुलाया था और यहाँ पे इतना मोह आ गया, ये कहाँ से आया। वो सिर्फ लोगों का प्यार और सत्कार था सुखबीर सिंह बादल जी के प्रति और आर.डी. शर्मा के प्रति। बहुत संक्षेप में पूछना चाहूँगा, जीत के लिए पूरा आश्वस्त है? आश्वस्त नहीं जी, श्योर हैं, बिल्कुल बिल्कुल श्योर हैं, जीत के ही निकलेंगे, हर हाल में जीत के निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आर.डी. शर्मा जी की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से जीत को लेकर आश्वस्त है। इनका मानना है कि इस बार पूरी तरह से इनकी सरकार बनने जा रही है श्रोमणी अकाली दल और बीएसपी गठबंधन की, और इस बार ये जीत हासिल करेंगे। कैमरामैन सूरज के साथ विनय चौधरी, खबरें अभी तक।